आपने मान लिया था कि आपकी चुप्पी सब कुछ कह देगी। आपको लगा कि जब आप शांत हो जाएंगे तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि आपने अपनी लकीर खींच दी है। लेकिन क्या हुआ? जब आपकी चुप्पी बेकार गई, जब सामने वाला ना रुका, ना समझा, बल्कि आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगा, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही तो आपको क्या करना चाहिए। यह सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं है, बल्कि उस मानसिक रणनीति की बात है जहां आप बिना शोर मचाए अपने सम्मान को फिर से स्थापित करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो शांति के साथ बाजी जीतना चाहते हैं, ना कि तर्क वितर्क या शिकायतों से। अगर आप भी अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी चुप्पी को निष्क्रिय से सक्रिय बनाएं। चुप रहना कोई जादुई चाल नहीं है। अगर आपकी चुप्पी में ताकत नहीं दिखती तो वह बस एक खाली सन्नाटा बनकर रह जाती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ चुप रहने से सामने वाला सब समझ लेगा, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी चुप्पी को सक्रिय होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप शांत हो तब भी आपकी आंखें, आपका आत्मविश्वास और आपकी बॉडी लैंग्वेज यह जाहिर करे कि कुछ बदल गया है। आप अब वह इंसान नहीं है जो हर चीज को चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बार बार आपकी राय को नजरअंदाज करता है। पहले आप शायद चुप रहकर बात टाल देते थे, लेकिन अब सक्रिय चुप्पी अपनाएं। जब बात हो तो अपनी राय शांति और आत्मविश्वास से रखें, बिना किसी को नीचा दिखाए। आपकी यह चुप्पी अब एक संदेश देगी कि आप अपनी जगह जानते हैं। जब आपकी चुप्पी में यह ताकत आती है तो सामने वाला उसे महसूस करता है। उसे अंदर से बेचैनी होती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है। समझदार इंसान अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति बनाता है। अपनी चुप्पी को ऐसी बनाएं कि वह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। नंबर 2, अपनी सीमाओं को और मजबूत करें। अगर आपकी चुप्पी अब तक काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपको अभी भी एक खुला रास्ता समझ रहा है, जहां कोई रोक टोक नहीं है। लोग उसी चीज को महत्व देते हैं जिसकी सीमाएं साफ हो। अगर आपकी चुप्पी को हल्के में लिया जा रहा है तो अब समय है कि आप सिर्फ चुप ना रहें, बल्कि अपनी सीमाओं को और सख्त करें। अगर कोई कलीग आपकी मदद को हल्के में लेता है और बार बार बिना क्रेडिट दिए आपका काम इस्तेमाल करता है, तो अब हर बार मदद करना बंद करें। अपनी उपलब्धता को सीमित करें, जरूरत पड़ने पर ही मदद करें, और वह भी तब जब आपका सम्मान हो। यह सब बिना गुस्सा दिखाए, बिना ड्रामा किए करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, कि आपके समय और ऊर्जा को पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनके अंदर सम्मान जागता है। अपनी सीमाएं इतनी साफ रखें कि बिना कुछ बोले सामने वाला समझ जाए कि अब खेल बदल गया है। सही ढंग से सेट की गई सीमाएं चुप्पी से भी ज्यादा तेज बोलती हैं। नंबर 3, अपनी वैल्यू को जताने की बजाय उसे महसूस कराएं। लोग अक्सर यह भूल करते हैं कि वे अपनी अहमियत को शब्दों से साबित करने की कोशिश करते हैं। वे बार बार बताते हैं कि वे कितने जरूरी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली वैल्यू शब्दों से नहीं, एहसास से बनती है। और यह एहसास तब होता है जब आपकी अनुपस्थिति खलने लगती है। मान लो अगर कोई दोस्त आपकी बातों को बार बार अनसुना करता है, तो अब अपनी मौजूदगी को कम करें। हर बार उनके साथ प्लान ना बनाएं, उनकी हर बात में शामिल ना हो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के साथ बांटें जो आपकी कदर करते हैं। धीरे धीरे आपकी अनुपस्थिति उन्हें यह महसूस कराएगी कि आपके बिना कुछ कमी है। खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ दें। बस अपनी मौजूदगी को वहां से हटा लें जहां आपकी कदर नहीं हो रही। जब आप अपनी वैल्यू को अपनी चुप्पी और दूरी में पिरोते हैं तो वह गहरा असर छोड़ती है। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद करेंगे। बाकियों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, सटीक और रणनीतिक ठंडक दिखाएं। जब आपकी चुप्पी असर नहीं कर रही तो अपनी ऊर्जा को और रणनीतिक बनाएं। यहां बात पूरी तरह गायब होने की नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह पर हल्की सी दूरी दिखाने की है। पूरी तरह इग्नोर करना कभी कभी बचकाना लग सकता है, लेकिन अगर आप सटीक ढंग से ठंडक दिखाते हैं तो यह सामने वाले के दिमाग में हलचल पैदा करता है। उदाहरण से समझो कि अगर कोई रिश्तेदार आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है तो उनकी हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करें। उनके कुछ सवालों का जवाब देर से दें, कुछ बातों पर न्यूट्रल रहे। यह ठंडक इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि वह नोटिस तो करें लेकिन समझ ना पाए कि क्या हुआ।
यह रणनीतिक ठंडक सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ तो बदल गया है। आप न बहस कर रहे हैं न शिकायत, बस अपनी ऊर्जा को सटीक तरीके से वापस खींच रहे हैं। यह रणनीति आपकी ताकत को बिना शोर किए सामने लाती है। नंबर 5, अपनी जिंदगी को इतना लक्ष्यपूर्ण बनाएं कि उनकी अनदेखी बेईमानी लगे। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। अगर आपकी चुप्पी अब तक असर नहीं कर पाई तो अब समय है कि आप खुद को इतना ऊपर उठाएं कि सामने वाला आपको देख भी ना सके। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों में, अपनी प्रगति में लगाएं। मान लो अगर कोई सोशल सर्कल में आपको हल्के में लेता है तो अपनी ऊर्जा को अपने सपनों पर लगाएं। नया कोर्स करें, अपनी हेल्थ पर काम करें या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें। जब आप अपने मकसद में डूबे होते हैं तो आपकी चुप्पी खुद ब खुद ताकतवर बन जाती है। जब आप अपनी जिंदगी को लक्ष्यपूर्ण बनाते हैं तो आपकी चमक ऐसी होती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। अपनी चुप्पी को अपनी मेहनत और मिशन के साथ जोड़ें और फिर देखें कि यह कैसे एक दमदार आवाज बन जाती है। नंबर 6, इमोशनल कनेक्शन को जानबूझकर कम करें। कई बार आपकी चुप्पी इसलिए असर नहीं करती क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने वाले को आपसे जोड़े रखता है। हो सकता है कोई पुराना लगाव, कोई आदत या कोई उम्मीद। अगर आप अपनी स्थिति को सचमुच बदलना चाहते हैं तो इन इमोशनल कनेक्शनों को पहचान कर शांति से हटाना शुरू करें। मान लो अगर कोई पुराना पार्टनर आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाता है तो धीरे धीरे अपनी बातचीत को कम करें। उनकी हर बात में ना उलझें, पुरानी यादों को बार बार ना दोहराएं। बिना ड्रामा, बिना शिकायत, बस अपनी ऊर्जा को वापस लें। जब आप इन इमोशनल कनेक्शनों को शांत और डिटच तरीके से हटाते हैं तो आपकी चुप्पी असली ताकत बन जाती है। आपकी गैर मौजूदगी तब एक सबक बनती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब आप समझ गए हैं कि चुप्पी तभी काम करती है जब उसके पीछे रणनीति और ताकत हो। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको अपनी चुप्पी को एक संदेश बनाना है। जब आप अपनी सीमाएं सेट करते हैं, अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाते हैं और अपनी मौजूदगी को सटीक तरीके से कम करते हैं, तब सामने वाला आपकी अहमियत को समझता है। अगर फिर भी कोई ना समझे तो चिंता ना करें। हम दूसरों को बदलने के लिए नहीं जीते, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको वह पॉजिटिविटी दी जिसकी आपको जरूरत थी तो कमेंट में एक हार्ट कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।